नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से शुक्र महादशा की। शुक्र महादशा देखिए किस प्रकार के परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आती है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक उम्मीद होती है स्पेशली उन लोगों के लिए जो पिछले काफ़ी समय से केतु की महादशा से होकर आ रहे हैं। कई कुछ उन्होंने परिवर्तन अपने जीवन में देख लिए हैं। तो ये उम्मीद रहती है कि जैसे ही हमारा जो महादशा है उसका परिवर्तन होगा, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी फिर से एक बार उमंग, फिर से एक बार खुशियाँ दस्तक देंगी। मैंने आज की वीडियो में जो थंबनेल दिया है कि किस प्रकार आपकी 3 प्रकार से परिवर्तन आते हैं। हालाँकि शुक्र की महादशा से संबंधित मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं। यदि पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में थंबनेल से जैसा कि आप समझ गए होंगे, बात करेंगे हम किसी भी जातक, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले स्पेशली व्यक्तिगत तौर पर मानसिक बदलाव जो व्यक्ति महसूस करता है उसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। इसके अलावा जो भी आपकी इच्छाएं रहती हैं उनकी भी बात होगी, और साथ में जो सबसे बड़ी बात कि जीवन की प्राथमिकताएं यानी कि क्या आप प्रायोरिटीज़ देते हैं, क्या आप प्रायोरिटीज़ जीवन में देना चाहते हैं, कि कौन सी इच्छा आप पहले पूरी करना चाहते हैं। इन सारे विषयों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एज़ यूजुअल यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, शुक्र की महादशा रातों रात चमत्कार नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग, चाहे वो मेरे वीडियोस पर कमेंट करें या वैसे भी आप देखें, आपके शुक्र जो हैं वो पहली बात प्रबल भी होने चाहिए। आपके चार्ट में कारक हैं या नहीं हैं। स्पेशली यदि आपके लिए कारक हैं तो आपके लिए, चाहे घर परिवार की बात हो, आपका स्वयं का मकान नहीं मिल रहा है तो मकान के ऐसे चांसेस बन जाएंगे कि आपको हेल्प करने वाले, चाहे आपके नात रिश्तेदार हों या आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ ऐसे लोग हों, या यदि आप अपने जैसे जॉब की बात करें, व्यापार की बात करें, तो वही व्यापार है, वही जॉब है, लेकिन आपके जीवन में फिर से रंग भरना शुरू हो गए हैं और फिर से आपकी एक जो सैलरी बोले या एक इनकम के जो सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज का उन्होंने रूप ले लिया है, जिसके कारण आपने बड़े से बड़ी, चाहे वाहन की बात करें या घर मकान की बात करें, आप लेने के लिए सक्षम हो गए हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती चली जाती हैं। लेकिन फिर भी आपने क्या महसूस किया है कि कई बार देखिए, बुध की महादशा, केतु की महादशा, शुक्र की महादशा और उसके पश्चात जब सूर्य आते हैं तो हर दशा आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। आपने देखा होगा कि केतु की महादशा से पहले जहाँ पे आप काफ़ी एक चुलबुली आपकी पर्सनैलिटी थी, ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, चाहे माता पिता पे आप डिपेंडेंट थे या खुद से भी यदि कुछ कर रहे थे तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी, ज़्यादा तनाव नहीं था। केतु की महादशा में अलग तरह से आप फील करते हैं, और वहीं जब शुक्र आते हैं तो वहीं पे एक जैसे बिल्कुल सूखी धरती होती है, उस पे फिर से हरी भरी हरियाली आना शुरू हो जाती है। अचानक आपकी जो पसंद है वो बदलती है। जो चीज़ें पहले आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती थी, ज़रूरी लगती थी, आज के समय में वो आपके लिए महत्वहीन हैं, और जो आपका कभी सपना था ही नहीं वही अब आपका लक्ष्य बन गया है। ये कोई संयोग नहीं होता, बल्कि शुक्र महादशा का मानसिक प्रभाव होता है। यहाँ पे देखिए, हम शुक्र की महादशा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हर दशा आपको किसी न किसी लक्ष्य की तरफ अग्रसर जरूर करती है, और इसके पीछे डिपेंड करता है कि आपके चाहे शुक्र हो, केतु हो, राहु हो, सूर्य हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, वो कौन सी राशि में बैठे हैं, किस प्रकार से आपको प्रभाव देने के लिए वो सक्षम हैं। यदि देखिए किसी के पास बल ही नहीं होगा तो वो आपको देगा क्या। जिसके झोले में जो होता है वही ग्रह आपको देने के लिए आगे आता है। अब जैसे मंगल की किसी की महादशा चल रही हो और वो व्यक्ति अपने खान पान, अपनी सेहत पर ध्यान ना दे, तो मंगल कहाँ से एक्टिवेट होंगे। यदि कुछ भी वो अनायास ही ग्रहण कर लेते हैं, भक्ष अभक्ष, तो उसके पश्चात वो पूरा दिन लेटे रहते हैं, यानी कि आलस करता है जातक, तो किस प्रकार से उनकी एक ग्रोथ या जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो कैसे होगा। तो बोलने का मतलब है कि जो ग्रह जो करवाना चाहता है, यदि आप उससे तालमेल बनाते हुए उसी दिशा में आप बहते चले जाते हैं, वैसा ही आप कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर ग्रह चाहे कोई भी हो, स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके लिए यदि कोई ग्रह सक्षम नहीं भी है, अच्छा नहीं भी है, लेकिन फिर भी देखिए अपने एंड से जितना आपका भला हो सकता है। किसी को कई बार देखिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसमें कई बार हम भगवान को कहीं या ग्रहों को दोष देते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हो गया, लेकिन आप नहीं जानते कि जहाँ पे आपकी जान बच गई है, आपके साथ कितना बुरा होने वाला था। या
ऐसा भी हो सकता था कि कई बार व्यक्ति देखिए अपंग तक हो जाते हैं, तो फिर ना वो ज़िंदा में काउंट होते हैं और ना वो मरे हुए होते हैं। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल ही रहना चाहिए। हर जो सिचुएशन होती है, हर जो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, देखिए हर किसी के लिए एक संबंधों का जो हमारा एक तालमेल बनता है, कुछ लोग हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, जिनके साथ जैसा-जैसा प्रारब्ध भोग आपका होगा, जैसे-जैसे आपके कर्मों का एक तालमेल, एक जुड़ाव होगा, वैसा ही उन व्यक्तियों का रिश्ता आपके जीवन काल में बनकर आएगा, छोटे समय के लिए या बड़े समय के लिए। या तो आपका पूर्णतः साथ देने के लिए लोग आगे आएँगे, या आपसे कुछ न कुछ बेनिफिट लेने के लिए आएँगे, या अंततोगत्वा आपको धोखा भी देकर जा सकते हैं, जो आपके लिए एक शिक्षा का माध्यम बने, जिससे आप ना सिर्फ़ अपने जीवन में बल्कि बाकी लोगों को भी गाइड कर सकें। शुक्र की महादशा में देखिए ऐसा तो आता ही है, लेकिन इच्छाओं का ग्रह है, डिज़ायर्स का ये ग्रह है। तो शुक्र की महादशा जैसे ही शुरू होती है, मन जो है वो भोग की तरफ बढ़ता चला जाता है। आपकी जो इच्छाएँ होती हैं वो पूर्णतः बदल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो इच्छाएँ हैं उनमें ये व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझे अपने जीवन में प्राथमिकताएँ किसको देनी है, प्रेफ़रेंस किसको देनी है, प्रायोरिटीज़ किसको देनी है, मेरे जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए। सौंदर्य की समझ आने लगती है, चाहे चीज़ छोटी मिले लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी ब्रांड अच्छी होनी चाहिए। पहले व्यक्ति देखिए सिर्फ़ जीने के लिए कार्य करता था, लेकिन अब उसे अच्छे से अच्छा जीना है इसलिए वो कार्य करता है। अपनी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो भी ब्रांडेड रूप से पूर्ण करनी है। कोई देखिए हल्की किस्म के एक अनाज को ग्रहण कर रहा है, उसकी भी भूख शांत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति कुछ अच्छे से अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी भी भूख शांत हो रही है। एंड रिज़ल्ट जो है वो तो सेम है, लेकिन फिर भी उसमें जो क्वालिटी है उसका सार अधिक है। बोलने का मतलब है सबसे पहले आपकी लाइफ़ की जो प्रायोरिटीज़ होंगी, पहले मान लीजिए आपका पैसा आपकी प्रायोरिटी थी, अब उससे ज़्यादा आप समय को प्रेफ़रेंस देंगे। पहले आपकी खुशी प्रेफ़रेंस थी, आप उससे ज़्यादा पैसे को वैल्यू देंगे। पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आप एन्जॉय करते हुए उससे अनुभव ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले आप सोचते थे कि धन को बचा लिया जाए और बचत कर ली जाए, लेकिन अब उसी बचत का आप उपयोग करते हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं। बोलने का मतलब है कि लोग ये समझने लगते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ़ भोगने के लिए नहीं है, बल्कि पूर्णतः उसका आनंद लेने के लिए, जीने के लिए है। दूसरा जो विकास होता है देखिए सुंदरता, सुंदरता सिर्फ़ इंसान की ही नहीं होती, बल्कि हर चाहे प्रकृति की हो या कोई ऐसी सिचुएशन की हो, या अपने जो घर को सजाने की एक आपके मन मन में ऐसी इच्छाएँ जागृत होंगी, खुद को सबसे बेहतर दिखाने की जो एक चाह होती है। पहले आप देखिए केतु की दशा जैसे होकर आई होती है, तो उसमें कुछ भी व्यक्ति पहन लेता है, ना अपने रूप, ना ध्यान, ना साज-सज्जा पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना भी बोल ले। कई बार तो देखिए कई-कई दिनों तक व्यक्ति जो है वो नहाते नहीं हैं। यदि पुरुषों की बात करें तो शेव नहीं करते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा का पदार्पण जीवन काल में होता है, तो सारी व्यवस्थाएँ चेंज होने लगती हैं। सारी जो एक परिकल्पना जिनकी आपने सोचा भी नहीं होता, वैसे दृश्य आपको दिखने लगते हैं। कई बार आपको देखिए शुक्रदेव जो है स्वप्न के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, स्पेशली उसमें भी महिलाओं के थ्रू आपको ये एक मैसेज दिलाने की या एक संकेत दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप अच्छे बनकर रहा कीजिए। वो आपके घर परिवार की आपकी बहनें भी हो सकती हैं, आपकी कोई भी आपकी माताजी हो सकती हैं, कोई भी आपको महिलाएँ जो हैं ये बोल सकती हैं, तो उन बातों को आपने बुरा नहीं मानना है, बल्कि शुक्र का एक संदेश ही मानना है। इच्छाएँ आपकी बढ़ती चली जाती हैं, जो एक सबसे बड़ा जिसे बोला जाता है कि रियल बदलाव शुक्र की महादशा में आता है। आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा साथी चाहिए, अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ चाहिए। लेकिन ये वही जगह है जहाँ इंसान अपना संतुलन खो देता है। इच्छाएँ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे टोटली भागना नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी केतु कहाँ पे बैठे हुए हैं। यदि आपके केतु ऐसे भावों में हैं जहाँ पे आपकी इच्छाओं के पीछे अगर आप भागे, तो कहीं न कहीं वो इच्छाएँ भी आपसे आगे भागेंगी। उसी हिसाब से आपको रिएक्ट करना चाहिए। देखिए शुक्र की महादशा आने का ये मतलब नहीं होता कि आप काम ना करें। कर्म तो चाहे कोई भी महादशा हो उसमें आपको करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए शनि की महादशा है और आप यदि आलस्य करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल व्यक्ति को करना पड़ता है। सबसे हैरानी की बात तब होती है जब व्यक्ति का पीछे से भी समय अच्छा ना चल रहा हो, और कुछ समय के पश्चात उसकी केतु की दशा आ जाए, और साथ में जो है वो शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी आ जाए। तो व्यक्ति जो है वो 7 साल
प्लस आगे 7 साल, तो 14 साल तक का एक वनवास जैसा पीरियड हो जाता है। कई बार ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जिनमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने एंड से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन अंततोगत्वा हैंड टू द माउथ यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा, अर्निंग नहीं हो पा रही। तो चिंता ना करें, यदि आपके शुक्र कारक हैं, बली हैं, तो निश्चित है कि आपको जैसे ही शुक्र जो हैं पूर्णतः प्रभाव में आएँगे, क्योंकि क्या होता है देखिए, छाया ग्रह केतु का पहले प्रभाव रहा, उसके पश्चात यदि साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, तो उन्होंने भी एक छाया डाल रखी है। जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी व्यक्ति का एक उद्गम जब होता है तो पूरी दुनिया उसकी तरफ निहारती है, देखती है। आप चाहे किसी भी स्पेशली शुक्र से रिलेटेड इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं या तो आपकी शुक्र की दशा चलने वाली है या चली हुई होगी। यदि आप संगीत, कला, बिज़नेस स्पेशली जो करियाना स्टोर होते हैं उससे जुड़े हुए हैं, परफ्यूम या इत्र का आपका बिज़नेस है, या लेडीज़ गारमेंट से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे कहीं न कहीं आपका जुड़ाव है, कोई ऐसा प्रोफ़ेशन, कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा उपस्थिति है, तो निश्चित तौर पर शुक्र आपके आस-पास ही हैं और उनका प्रभाव धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ में, जैसे-जैसे आपके जीवन में शुक्र आगे बढ़ते चले जाएँगे, आपको निश्चित तौर पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि संवेदनशील लोग जो हैं वो शुक्र की महादशा के दौरान और भी ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातें उन्हें रुष्ट करती हैं, जो अपने ही शुक्र को फिर बाद में प्रभावित भी करते हैं। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आपके ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे खाली एक शुक्र ग्रह की बात हो रही है, बाकी कौन से ग्रह की क्या दृष्टि है, क्या साथ में बैठे हैं, क्या कंजंक्शन करके बैठे हैं, और इसके अलावा शुक्र में जब शुक्र चलेंगे तब तो फिर भी सही है, लेकिन जैसे-जैसे आगे जो ग्रहों का परिवर्तन यानी कि अंतर्दशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ आती हैं, उसके प्रभाव आपको अलग तरह से मिलते हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े-थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहीं न कहीं व्यथित हो जाता है। सबसे एक देखने वाली बात ये है कि शुक्र की महादशा में, जहाँ केतु की महादशा में व्यक्ति देखिए अकेलेपन से एक लगाव हो जाता है, अकेला बैठना अच्छा लगता है। वहीं अकेलेपन से डर लगने लगता है शुक्र की दशा में, क्योंकि देखिए इस पीरियड में इनिशियली या तो आपको आते ही आपको पता चल जाएगा विदिन 3 मंथ्स, जैसे ही आपके शुक्र एक्टिवेट होंगे और 3 महीने के अंदर, हालाँकि देखिए दशा संधि का पीरियड भी होता है, लेकिन 3 महीने में कोई ना कोई आपको इंस्टेंट कोई कॉल आ जाएगी, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकते हैं, के साथ मैत्रीपूर्ण या एक मित्रता आपकी आने वाले समय में बढ़ सकती है। लेकिन वहीं पे भावनात्मक जुड़ाव जब होता है और अगर वो आपके शुक्र जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो आपको धोखा भी मिल सकता है, जिसके कारण भी जो है वो अकेलापन सहन नहीं कर पाता। तो इसलिए अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो संवेदनशीलता है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलना इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कंपैरिज़न बहुत बढ़ जाता है, व्यक्ति सोचता है कि अगर उसके पास 10 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास उससे बड़ी होनी चाहिए। ये देखिए कंपैरिज़न का भी एक डिफ़रेंस आता है कि एक होती है कि जेलसी वश, यहाँ पे जेलसी नहीं होती, यहाँ पे इच्छाएँ ज़्यादा हावी होती हैं। यानी कि मन में आना, मेरी इच्छा है कि उसमें कोई जेलसी नहीं है, लेकिन इच्छा है कि ये भी अच्छी है गाड़ी, लेकिन मेरी गाड़ी इससे और अच्छी हो। इस प्रकार की तुलना जो होती है, वो भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में काम करती है। यानी कि एक लक्ष्य बन जाता है, कुछ भी जिसको लक्ष्य बनाकर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक दिन अचीव कर ही लेता है। वहीं यदि शुक्र अच्छे ना हो तो दूसरों को देखकर जीवन में असंतोष, अनसैटिस्फैक्शन की भावना भी होती है। कई बार अच्छा कपल चल रहा होता है और साथ में एक अपने चाहे हस्बैंड या वाइफ हैं, लेकिन उनसे कोई ना कोई मनमुटाव अगर चल रहा है तो आप दूसरे रिश्ते की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसके कारण जब वहाँ पे आपको भावनात्मक लगाव या वैसी जो आपको उम्मीद थी वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो डिप्रेशन तक जाने की भी संभावना बनती है। तो आत्म संतोष की कमी होने के कारण ये सारी स्थितियाँ देखी जाती हैं। को बहुत ही बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होती है, जहाँ पे देखिए बैलेंस बनाकर चलना केतु में भी आवश्यक होता है, लेकिन वहाँ पे आपका जो समय है उसको निकालने के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। शुक्र की दशा में आपको कि अगर आपने देखकर कहीं से कोई लोन ले लिया तो यही शुक्र आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। साधारणतः व्यक्ति देखिए सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है। यही शुक्र का भ्रमजाल है। संतुलन रखने के लिए आपको देखिए किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़ना होगा। कोई आपकी हॉबी है उसको आप आगे लेकर जाएं
और जहाँ तक हो सके महिलाओं का अधिकाधिक सम्मान करें, क्योंकि इच्छाएं जीवन को सजाती हैं और संयम जो है वो देखिए जीवन को बचाता है। इसलिए संयमित जीवन जीते हैं तो चाहे शुक्र हो या अन्य कोई ग्रह हो आपके लिए अच्छा ही करके जाएंगे। शुक्र की महादशा में आपको देवी उपासना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके शुक्र अच्छे हैं तो इस ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप ऐसा लाभ ले सकते हैं जो आपको वर्षों की कमाई करवा सकता है। आपने पिछले 10-15 साल से यदि कोई जैसे ज़्यादा अर्निंग नहीं है या एक अनसेटिस्फैक्शन अतृप्तता का भाव है, लेकिन जैसे ही वीनस की महादशा आपके जीवन में पूर्णतः उतर आती है, ये बार-बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि देखिए केतु जो हैं वो प्रभाव इस प्रकार से देते हैं, जब तक केतु का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन काल से जाता नहीं है, तब तक शुक्र भी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं होते। इसलिए शुक्र की रेमेडीज़ प्लस केतु का प्रभाव उतारने के लिए कुछ एक रेमेडीज़ होती हैं जिनको आप ज़रूर करें। इसके साथ जहाँ तक हो सके शुभ कर्मों में भी संलग्न रहें। जहाँ आप शुभ कर्मों से दूर हुए, चाहे कोई भी दशा होगी, आपको ग्रह जो हैं अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोई ना कोई ज्योतिषीय उपायों के अलावा भी आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी के लिए आप चाहे जीव हो चाहे मानव हो, उनका कुछ आप अच्छा करते हैं जहाँ से आपको आत्मा आपकी तृप्त होती है, आत्मा आपकी खुश होती है, आपको अंतर मन से खुशी का एहसास होता है, तो निश्चित जानिए कि वो आपका किया हुआ कर्म अच्छा ही है। तो दोस्तों ये था शुक्र महादशा से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।